आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में, वचन के कितने प्रकार होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वचन परिवर्तन के नियम के बारे में। तो चलिए पहले पढ़ते हैं वचन क्या होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, यानी पता चलता है, उसे कहते हैं वचन। जैसे कि उदाहरण देखिए, मेरे हाथ में पेंसिल है, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि ये पेंसिल एक है या दो? हमें पता चल रहा है कौन से शब्द से? देखिए मेरे हाथ में क्या है, पेंसिल। पेंसिल यानी सिर्फ ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल की संख्या का पता चल रहा है। और अगर मेरे हाथ में बहुत सारी क्या है, ये पेंसिलें, तो ये जो दो शब्द है पेंसिल और पेंसिलें, इससे इस शब्द की संख्या का पता चल रहा है। देखिए पेंसिल और पेंसिलें, ये मतलब सिर्फ एक, और पेंसिलें यानी एक से अधिक। तो इन शब्दों से पता चल रहा है कि संख्या कितनी है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वचन। वचन के अब प्रकार के बारे में जानेंगे। वचन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? देखिए, एक वचन और बहुवचन। इस नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, एक वचन यानी सिर्फ एक चीज के बारे में पता चले। यानी जैसे कि मैंने उदाहरण बताया कि ये मेरे हाथ में पेंसिल है, ये कितनी पेंसिल है बताइए? एक। तो क्या पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक पेंसिल है, तो ये होता है एक वचन। और अगर एक से अधिक हो गई तो ये क्या बन जाएंगी? पेंसिलें, तो ये हो जाएगा बहुवचन। यानी जिस शब्द से पता चले कि वचन की संख्या एक है तो वो होता है एक वचन, और जिस शब्द से पता चले कि वस्तु, स्थान या व्यक्ति की संख्या एक से अधिक है तो वो होता है बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का बोध होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का पता चलता है, उसे कहते हैं एक वचन। उदाहरण देखिए, घोड़ा, बच्चा, पुस्तक आदि। दूसरा है बहुवचन, संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी जिस भी संज्ञा के जिस रूप से, जिस शब्द से पता चलता है कि व्यक्ति या स्थान या वस्तु की संख्या एक से अधिक है तो वो होता है बहुवचन। उदाहरण देखिए, घोड़े, बच्चे, पुस्तकें आदि। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला देखिए, आदरणीय व्यक्तियों के या सम्मानित व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, पिताजी कल आगरा जाएंगे, पिताजी के लिए यहाँ पर बहुवचन का ही प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, यहाँ महात्मा गांधी जी एक व्यक्ति है लेकिन इनके लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा देखिए, संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन व बहुवचन में एक समान होती हैं। यानी जिस शब्द से संबंध दर्शाया जाता है, उदाहरण देखिए, ताई, चाची, माता, दादी, ये सारी संज्ञाएं जो हैं ये एक वचन या बहुवचन में समान तौर से लिखी जाती हैं। चौथा देखिए, धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। उदाहरण देखिए, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जितने भी धातु होते हैं वो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त की जाती हैं। चौथा पॉइंट देखिए, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। ये अनेकों शब्द है उसका प्रयोग ही गलत है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ लिखा गया है, बाग में अनेकों वृक्ष है, ये अशुद्ध वाक्य है। और दूसरा उदाहरण देखिए, बाग में अनेक वृक्ष है, ये शुद्ध वाक्य है। यानी अनेक, अनेक ये खुद एक बहुवचन शब्द है, तो इसका बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता अनेकों का। तो अनेक स्वयं एक बहुवचन है, तो ये अनेक ही ऐसे ही प्रयोग में लाया जाता है। छठा पॉइंट देखिए, कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, चाहे वे बहुवचन में प्रयोग किए जाए चाहे वे एक वचन में प्रयोग किए जाए, वो बदलते नहीं है। उदाहरण देखिए, माल, जनता, सामग्री।
वचन परिवर्तन के नियम। देखिए, वचन परिवर्तन के नियम 4 भागों में बांटे गए हैं। अकारांत, आकारांत, इकारांत या ईकारांत, उकारांत या उकारांत। तो इन चारों के अंतर्गत क्या आते हैं? देखिए, अकारांत में पहले देखते हैं। अकारांत जिन जिन शब्दों का अंत अ स्वर से होता है वो अकारांत के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, गाय, अ से अंत हो रहा है, देखिए सड़क, ये आते हैं अकारांत के अंतर्गत। दूसरा है आकारांत, यानी जिन शब्दों का अंत में जो आ स्वर आता है तो वो आकारांत के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जमा और कमा। तीसरा देखिए, इकारांत या ईकारांत, यानी जिन शब्दों का अंतिम स्वर ई या ई होता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देखिए, जाति, लड़की। और चौथा देखिए, उकारांत या उकारांत, जिन शब्दों का अंतिम स्वर उ, छोटा उ या बड़ा उ होते हैं वो होते हैं उकारांत। उदाहरण देखिए, धातु और जादू। तो वचन परिवर्तन के नियम इन 4 भागों में बांटे हुए हैं। उसके हम कुछ पॉइंट देखते हैं। तो वचन परिवर्तन को इन 4 भागों में देखिए आपने बांटा गया। अकारांत, आकारांत, इकारांत या ईकारांत, उकारांत या उकारांत। अब इसके परिवर्तन के हम कुछ नियम और जानेंगे। वचन परिवर्तन के नियम देखिए, पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा दे। अगर पुल्लिंग शब्दों का अंत आ स्वर से हो रहा है तो उसे बदल के ए लगा दे तो वो एक वचन से बहुवचन हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ये क्या है? घोड़ा। अंतिम वाला स्वर क्या है? आ की जगह ए लगा दिया, घोड़ा का हो गया है घोड़े। तो ये एक वचन से बदलकर बहुवचन में हो गया है, घोड़ा घोड़े। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, लड़का, ये एक वचन है और इसे बहुवचन में परिवर्तन करना है तो ये आ स्वर के बदले कौन सा स्वर लगा दिया? ए स्वर लगा दिया, तो लड़का का हो गया लड़के। दूसरा नियम देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगा दे। स्त्रीलिंग शब्द सड़क, सड़क के अ से अंत हो रहा है, देखिए ये शब्द का स्वर अ है और इसे अ से बदलकर ए कर दे, ए के ऊपर बिंदु, तो सड़क का हो गया सड़के, गाय का हो गया गाय। तीसरा देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर उ या उ के स्थान में ए लगा दे। यानी स्त्रीलिंग शब्दों में आ, जो भी शब्द आ स्वर से खत्म हो रहे हैं या छोटे ऊ या बड़े ऊ से खत्म हो रहे हैं, उन शब्दों में अंत में ए लगा दे, उससे वो शब्द एक वचन से बहुवचन हो जाता है। जैसे देखिए, ये क्या है? दवा, दवाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। चौथा देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों में ई के स्थान पर छोटी ई और या, ये दोनों लगा देने से वो एक वचन से बहुवचन हो जाता है। जैसे नदी, नदी में देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई के जगह पर क्या लगा? छोटी ई और या लग गया, तो ये क्या हो गया? नदी से नदियां, लड़की से लड़कियां। तो इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गया है। पांचवा है, स्त्रीलिंग शब्दों में छोटी ई के साथ या जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है? एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, राशि, राशिया, यहाँ पे छोटी ई है, इसके साथ क्या जुड़ गया है? चंद्र बिंदी वाला या, तो ये हो गया एक वचन से बहुवचन। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, जाति, जातियां। छठवां पॉइंट देखिए, ऊ, बड़ा ऊ के स्थान पर छोटा ऊ और ए चंद्र बिंदी वाला ए लग जाता है तो वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होता है। उदाहरण देखिए, वधु, यहाँ वधु में बड़ा ऊ से अंत हो रहा है और यहाँ बड़ा ऊ को हटा करके छोटा ऊ और चंद्र बिंदी वाला ए लग गया, तो क्या हो गया? वधु से वधुएं, एक वचन से बन गया बहुवचन। दूसरा उदाहरण देखिए, बहु, बहुएं। सातवां पॉइंट देखिए, कुछ शब्दों में जन, गण,
लोग, वृंद, ये शब्द जोड़ा जाता है, उस शब्द को जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। उदाहरण देखिए, युवा, युवा में जन जुड़ जाने से वो बहुवचन हो जाता है, युवा से हो गया युवा जन। कृषक, कृषक से बना कृषक गण। मुनि, मुनि वृंद। 8वां पॉइंट देखिए, कुछ शब्दों को 2 बार प्रयोग करके एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। उदाहरण देखिए, घर घर, दिन दिन, गांव गांव। आज हमने वचन के कितने प्रकार होते हैं और वचन परिवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पढ़े। अगर ये नियम आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन परिवर्तन करने में आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।